के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से छत्तीसगढ़ प्रदेश पर अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए कितने छात्रावास आश्रम संचालित है जानकारी चाहिए थी। जानकारी आ गई है। उसके साथ ही साथ शिष्यवृत्ति के संबंध में जानकारी चाहिए थी। परंतु माननीय सभापति महोदय, 2023 एक जिले की बात करें, हम कोरबा जिले पूरे प्रदेश की बात करें, कोरबा जिले में 2023 में 11 करोड़ से अधिक की शिष्यवृत्ति आती है। वही 24 पर 6 करोड़ से अधिक की राशि आती है, अर्थात आधे पे अब हम आ जाते हैं। क्या कारण है माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहूँगा। ये शिष्यवृत्ति आवंटन कम था या छात्र की दर्ज संख्या कम थी या शिष्यवृत्ति देना शेष है? माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए थी उसके पूरे उत्तर मैंने दिया हुआ है। पूरे प्रदेश के संदर्भ में उन्होंने आश्रम छात्रावास के विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधा के संदर्भ में जानकारी चाहिए थी। शिष्यवृत्ति के रूप में हमारे सरकार के माध्यम से 1500 रुपये प्रति माह हमारे विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति दी जाती है और 1200 रुपये जो है हमारे जो उनको भोजन सहायक योजना के अंतर्गत 1200 रुपये दिया जाता है। और कोरबा के संदर्भ में माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए है उसमें हमारे पास जो शिष्यवृत्ति की राशि है वो उपलब्ध है और हम उनको शिष्यवृत्ति की राशि उनको उपलब्ध कराएंगे। जहाँ जिलेवार जानकारी है, कहीं पर कोई परेशानी की स्थिति नहीं है सभापति महोदय, ताकि हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा को प्राप्त हो सके। इसके लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और आपने देखा कि पूरे योजना के तहत में हमने बच्चों को किस तरीके से उनको सुविधा देने का काम किया है, चाहे वो उनके सामूहिक मेज का हो, नाश्ता का हो या फिर उनके खेल सामग्री का हो, उनके तकिया थाली चादर, सब चीज़ों की चिंता सरकार के माध्यम से की जा रही है। जो आपने कोरबा के संदर्भ में जानकारी चाहा है कि पहले 11 करोड़ दिया गया था, अभी 6 करोड़ दिया गया है, तो उसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जल्द से जल्द वहाँ पर भी उनकी जो डिमांड है उसके आधार पर उसकी राशि विमुक्त किया जाएगा। जल्द से जल्द कब तक कर दिया जाए? क्योंकि 24 खत्म हो चुकी, 25 शुरू हो गई, उसकी तिथि बताएं, कब तक के शिष्यवृत्ति पूर्व दिया जाएगा? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है। समय सीमा के साथ में हमारे उन विद्यार्थियों को ये चाहे शिष्यवृत्ति हो या भोजन सहायता राशि हो, ये तत्काल उनको मिले, ये सरकार की मंशा है और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस पे हम कार्रवाई करें और विभाग के हमारे अधिकारी इस पे लगे हुए हैं और हमारा भी प्रयास है कि जल्द से जल्द इस राशि को हम विमुक्त करें। सरकार के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि इस योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विद्यार्थियों को प्राप्त हो सके। श्री एक मिनट सर, बस एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिला कोरबा पर आश्रम छात्रावास की मरम्मत के लिए राशि भेजी जाती है। आयुक्त आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास रायपुर से परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोरबा को 6 करोड़ 62,29,000 रुपये की राशि दी जाती है, जिस पर वहाँ के ठेकेदार के द्वारा 4 करोड़ 36 लाख बिना वर्क के, बिना काम के ही आहरण कर लिया जाता है, जिस पर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एंटी करप्शन ब्यूरो से प्राप्त शिकायत के आधार पर कलेक्टर के द्वारा जांच कराई जाती है। जांच में दोषी पाए जाते हैं, बिना काम के 4 करोड़ रुपया आहरण कर दी जाती है। क्या माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, इस जो ठेकेदार है, संबंधित ठेकेदार जिन्होंने बिना वर्ग के आहरण किया, उस पर उनके ठेका को निरस्त करते हुए क्या उन पर उनके बैन लगाएंगे उन पर? ये मैं जानना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न के तहत में ये उद्भूत नहीं होता। माननीय सदस्य के पास में कोई जानकारी है तो उसको उपलब्ध करा दे, तो हम आप मंत्री जी को बता दीजिएगा, वो दिखवा लेंगे। जी, थैंक यू। ठीक। श्री अजय चंद्राकर जी। माननीय मंत्री जी,